दोस्तों, क्या आपको पता है फिलीपींस की महिलाएं भारतीय पुरुषों को बहुत पसंद करती हैं। इसके पीछे बड़ा कारण है। फिलीपींस की महिलाओं का मानना यह है कि जब कोई भारतीय पुरुष किसी एक महिला से शादी कर लेता है तो वो जीवन भर के लिए उसी का बनकर रह जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो फिलीपींस की महिलाएं होती बड़ी खूबसूरत हैं। दुनिया भर के पुरुष उनके दीवाने होते हैं और दुनिया भर में जितने भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें से ज़्यादातर क्राउन्स फिलीपींस ने जीता हुआ है। दोस्तों, आज मैं आपको फिलीपींस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी। फिलीपींस एक बहुत ही खूबसूरत देश है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने को मिलते हैं जो कि दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलते। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और जानते हैं फिलीपींस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वीडियो पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। तकरीबन 16वीं सेंचुरी में स्पेन ने आक्रमण किया था इस देश पर और तब के समय में स्पेन के राजा थे फिलिप द्वितीय, तो उनके नाम पर इस देश का नाम रख दिया गया फिलीपींस। और इसके बाद फिलीपींस में स्पेनिश लोगों ने ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया, तो फिलीपींस में 92% ईसाई धर्म के लोग अभी के समय में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये भी सबूत मिले हैं कि ईसाई धर्म वहाँ पर प्रचार होने से पहले वहाँ के लोग हिंदू और बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा मानते थे। फिलीपींस में बहुत ज़्यादा द्वीप देखने को मिलते हैं, इसीलिए तो फिलीपींस को द्वीप समूह कहा जाता है। तकरीबन 7,641 द्वीप देखने को मिलते हैं फिलीपींस में, इसीलिए तो वहाँ पर किसी देश की सीमा लगी हुई नहीं है, यानी सिर्फ समुंदर ही चारों तरफ फिलीपींस में नज़र आते हैं। और फिलीपींस एक ज्वालामुखी पहाड़ के जैसा है, यानी फिलीपींस में ज्वालामुखी पहाड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए तो वहाँ पर भूकंप भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर एक दिन का हिसाब लगाया जाए तो फिलीपींस में तकरीबन 20 भूकंप आते हैं, जो कि बहुत हल्के होते हैं और महसूस भी नहीं होते। और ज्वालामुखी पहाड़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही खनिज का भंडार फिलीपींस में देखने को मिलता है। अगर सोने की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ा सोने का भंडार है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। और तांबे का भंडार भी वहाँ पर बहुत बड़ा है। चारों तरफ समुंदर होने की वजह से वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है नारियल के लिए, इसीलिए तो फिलीपींस में नारियल के पेड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और पपीते के पेड़ भी वहाँ पर बहुत होते हैं। तो फिलीपींस दुनिया भर में नारियल और पपीते का निर्यात काफ़ी ज़्यादा करता है। और अगर आप इसे नंबर की दृष्टि से देखें तो नंबर 1 है फिलीपींस नारियल और पपीते का निर्यात करने में। फिलीपींस में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि दुनिया भर में जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं, 3 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स तो फिलीपींस में ही है, इसीलिए तो वहाँ पर दुनिया भर से पर्यटक जाते हैं, ज़्यादातर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर शॉपिंग करना उन्हें बहुत सस्ता लगता है। फिलीपींस में लोगों के नाम काफ़ी अजीब होते हैं, जैसे कि बम बम, पीनट, बोगी, गार्ली, बाम्बी, ऐसे कुछ अजीब नाम होते हैं वहाँ के लोगों की। दुनिया की सबसे बड़ी मोती की खोज फिलीपींस के समुंदर में ही हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि फिलीपींस के पालावन समुंदर में एक बहुत बड़ी मोती की खोज हुई थी, जो कि 1934 में हुई थी। और उस मोती का वजन 6.34 किलो था, लंबाई 9.5 इंच और गोलाई 5.5 इंच थी। 600 साल पुरानी थी वो मोती और अभी के समय में उसका दाम तकरीबन $40 मिलियन है। तो अब जानते हैं दोस्तों फिलीपींस के महिलाओं के बारे में। फिलीपींस की महिलाएं बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, हाइट काफ़ी अच्छी होती है, रंग गोरा होता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आंखें होती हैं फिलीपींस के महिलाओं की। इसीलिए तो फिलीपींस की महिलाएं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ज़्यादातर क्राउन्स जीतती हैं। फिलीपींस की महिलाएं इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि दुनिया भर के पुरुष उनके दीवाने होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि फिलीपींस में तलाक के लिए कोई व्यवस्था है ही नहीं। अगर एक बार फिलीपींस में किसी जोड़े की शादी हो जाती है तो कोई भी कानून वहाँ पर नहीं है कि वो लोग किसी वजह से तलाक ले सके। अगर किसी भी जोड़े में मनमुटाव होता है या फिर झगड़ा होता है या फिर वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो कोई भी वहाँ पर कानूनी व्यवस्था नहीं है कि वो लोग तलाक ले सके और एक दूसरे से अलग रह सके। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि फिलीपींस में 92% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, तो
वहाँ पर कैथोलिक चर्च में तलाक के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर तलाकशुदा जोड़े को अपमानजनक माना जाता है और सभी उनका अपमान हमेशा करने लगते हैं। तो इसीलिए कोई भी जोड़ा वहाँ पर तलाक लेना ही नहीं चाहता, चाहे वो अपने जोड़े के साथ रहना चाहे या फिर ना रहना चाहे। देखने को मिलता है कि फिलीपींस में रसिया की तरह महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, पुरुषों की संख्या वहाँ पर काफ़ी कम है। इसीलिए तो वहाँ पर महिलाएं बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं पुरुषों की ओर। फिलीपींस में एक झील देखने को मिलती है जिसका नाम है जेलीफिश झील। वहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलीफिश देखने को मिलते हैं और माना जाता है कि तकरीबन 13 मिलियन जेलीफिश हैं उस झील में और उस झील को देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट फिलीपींस पहुँचते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर देखा जाए तो फिलीपींस काफ़ी समृद्ध है क्योंकि वहाँ पर सोने का बहुत बड़ा भंडार है और नारियल पपीते का काफ़ी निर्यात वहाँ पर किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिलीपींस में लोग गांव में नहीं रहते। फिलीपींस में लोग गांव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर गांव का माहौल काफ़ी साफ सुथरा होता है और वहाँ पर मछलियाँ भी काफ़ी पकड़ी जाती हैं क्योंकि चारों तरफ समुंदर होता है तो मछलियाँ पकड़ना स्वाभाविक होता है। और गाँव के लोग नारियल पपीते मछलियाँ निर्यात करके बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं फिलीपींस में। दूसरी ओर फिलीपींस में पर्यटन संस्थान को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है, तो इस वजह से देश और दुनिया भर से लाखों पर्यटक फिलीपींस पहुंचते हैं क्योंकि वहां पर प्राकृतिक सौंदर्यता बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इसलिए वहां पर सरकार की भी काफ़ी कमाई हो जाती है पर्यटन के वजह से। दोस्तों, मुझे फिलीपींस की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ की महिलाएं भारतीय पुरुषों को बहुत पसंद करती हैं और वो इसीलिए कि भारतीय पुरुष जब शादी कर लेते हैं तो जीवन भर के लिए एक ही महिला के साथ रहना पसंद करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि बाहर के देश में भी हमारे भारतीय पुरुषों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि फिलीपींस को लेकर थे। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।